जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप ये कहावत तो जरूर सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन दोस्तों, ईरान के लिए दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन है। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप जानते हैं अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। और तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन भी अमेरिका है। ऐसे में ये दोनों के बीच दोस्ती होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये दोनों भी दुश्मन हैं। अब दोस्तों खबर ये है, 2 दिन पहले ईरान की एक ड्रोन को तालिबान ने मार गिराया है। आप देख सकते हो कैसे तालिबान वाले वो ड्रोन के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अब सवाल उठता है, अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम देश है और तालिबान तो खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानता है, और ईरान भी एक मुस्लिम देश है और जितने भी सिया दुनिया में हैं उनका लीडर ईरान है, या फिर वो ईरान को अपना लीडर मानते हैं। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच, या फिर खासकर तालिबान और ईरान के बीच दुश्मनी क्यों है? दोस्तों, मैं आपको ये सारे सवालों को जवाब डिटेल्स में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ साथ आपको मेरा नया चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर उसे जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अब मैं बाकी टॉपिक पर आता हूँ। आप दोस्तों देखिए, ये फोटो तो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान की कुंदुज में जब अफगानिस्तान सेना तालिबान के हाथ हार गया, तब ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो, जिसे इंडिया ने कुछ साल पहले तालिबान को गिफ्ट किया था, उस पर तालिबान का कब्जा हो गया था। हालांकि उसका इंजन और रोटर वगैरह अफगानिस्तान सेना ने निकाल दिए थे ताकि तालिबान आगे उसे इस्तेमाल ना कर सके। इसके साथ साथ इस एयरबेस में कुछ अमेरिका का भी ड्रोन थे जो सर्वेलेंस में काम आ सकते थे, उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन बड़ा बात यह है, वो तो कुंदुज हो गया हमारा ताजिकिस्तान के पास, लेकिन ईरान के बॉर्डर के पास भी तालिबान एक्टिव है और उस सारे एरिया पर भी कब्जा कर चुका है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। उस मतलब ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास ईरान ने अपना एक निगरानी ड्रोन भेजा था ताकि तालिबान के ऊपर नजर रख सके, या फिर कुछ बॉर्डर एरिया पर हलचल हो रहा है उसके ऊपर वो नजर रख सके। लेकिन उनके ड्रोन को तालिबान वालों ने क्लेम कर रहे हैं कि वो मार गिरा दिए हैं। आप देख सकते हो, वो एक गाड़ी के पीछे ड्रोन को रख कर ले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये दोनों देशों के बीच या फिर ये दोनों के बीच दुश्मनी का कारण क्या है? देखिए, उन मुस्लिम तो ये दोनों ही हैं, लेकिन उनके बीच दुश्मनी का बड़ा कारण है सिया और सुन्नी। जैसे मैंने आपको कहा, तालिबान कट्टर सुन्नी है और तो सिया जो ईरान है वो कट्टर सिया आप कह सकते हो। इस वजह से ये दोनों के बीच कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा। अगर हम पीछे जाए 1996 या 90 के जमाने में, जब तालिबान तब उस टाइम काबुल पर कब्जा कर रहा था, तब दोस्तों जो हेरात प्रांत है जो ईरान की सीमा में लगा हुआ है, वहाँ ईरान की सबसे बड़ा वाणिज्यिक दूतावास था, और वो दूतावास के अंदर तकरीबन बहुत सारे ईरान की जो राजनयिक है वो थे। और तालिबान जब हेरात पर कब्जा किया था, तब वो 9 के करीब ईरान की राजनयिकों को बड़ी बेरहमी से मारा था। इस वजह से ईरान और तालिबान के भी तब काफ़ी मतलब दोनों के भी संबंध खराब हुए थे, और दोनों देश मतलब दोनों तब जंग की करीब भी आ चुके थे। हालांकि बाद में दोनों जंग की तरफ तो नहीं गए, लेकिन दोनों के भी दुश्मनी काफ़ी पहले से है। और इसके साथ साथ जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, तब मजार शरीफ में काफ़ी सारे सिया लोगों का नरसंहार तालिबान ने करा था। इसलिए अफगानिस्तान में जितने सुन्नी थे वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादातर गए, और जो सिया लोग थे वो ईरान की तरफ गए। अभी ऑफिशियली ईरान में 7 या 8 लाख के करीब अफगानिस्तान के सिया रेफ्यूजी है, लेकिन ये नंबर तकरीबन 2 मिलियन के करीब है। मतलब 20 लाख के करीब सिया रेफ्यूजी अफगानिस्तान के जो है वो ईरान में है। और दोस्तों, आप तालिबान का क्रूर चेहरा अगर देखना चाहते हो, आप ये फोटो को देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। आप देखिए, ये जो व्यक्ति है ये अफगानिस्तान के 1996 में प्रेसिडेंट है, जिन्हें तालिबान काबुल पर कब्जा करने के बाद उन्हें मार कर लटका दिया था। आप देख सकते हो नीचे कितने खुश है, और साइड में बच्चे वगैरह भी हैं। मतलब आप समझ सकते हो उनका कल्चर क्या है। इसके साथ दोस्तों, अगर हम आखिरी पॉइंट पर मैं अभी आता हूँ, आप सब जानते हैं तालिबान खुद को इस्लाम का ठेकेदार तो जरूर बताता है, लेकिन इनका जो कमाई है वो ज़्यादातर इलीगली कमाई है। जैसे अफीम, ड्रग्स वगैरह का ये कारोबार करते हैं। आप सब जानते हैं ज़्यादातर दुनिया का अफीम अफगानिस्तान में ही बनते हैं, और उस पर तालिबान का एक तरीके का कब्जा है, और तालिबान का रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा भी यहाँ से ही आता है। लेकिन दोस्तों, तालिबान में तो ज़्यादातर कंजप्शन नहीं होता है, वहाँ तो बनता है, लेकिन बाहर दुनिया में, यूरोप में और बाकी देशों में उनका कंजप्शन बढ़ता है और डिमांड ज़्यादा है। अब जो तालिबान का अफीम का जो व्यापार है वो ईरान के थ्रू होता है, इसलिए ईरान में भी काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस आता है। अब अगर हम रिपोर्ट को देखें तो ईरान का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में नशे का एडिक्टेड है। तकरीबन 2 मिलियन के ऊपर ईरान के यूथ नशे के एडिक्टेड है, और
हर डे पर डे 10 के करीब ईरान के जो यूथ है उनका मौत हो जाती है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है उनका उम्र सिर्फ 14 से 16 साल के बीच है। ऐसे में अगर कोई देश का इतनी कम उम्र के लड़के या फिर लड़कियां अगर नशे में धुत हो जाएंगे तो देश का फ्यूचर बर्बादी की ओर ही जाएगा। इसलिए ईरान तालिबान के ऊपर ज़्यादातर खुश नहीं है। इसके साथ साथ ईरान का चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया देशों के साथ वो बिजनेस बढ़ाना चाहता है। ऐसे में अफगानिस्तान एक अहम देश है, आप देख सकते हो ये ईरान का बॉर्डर है और ये अफगानिस्तान यहाँ से है। ईरान का कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब अफगानिस्तान में चल रहा है। जैसे आप ये देख सकते हो ये रेल लाइन प्रोजेक्ट है, ये ईरान का काफ सिटी है और ये हेरात तक आता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट का काफ़ी ऐसा कंप्लीटेड हो चुका है, लेकिन ईरान चाहता है कि ये रेल लाइन को और आगे भी लेकर जाए। लेकिन अब तालिबान का अगर 100% अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो जाएगा तो हो सकता है ये सारे प्रोजेक्ट में कई सारे मुश्किलें आएंगे जो ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों ये सारे वजहों की वजह से तालिबान और ईरान दोनों मुस्लिम देश या फिर दोनों मुस्लिम कम्युनिटी होने के बावजूद दोनों के बीच संबंध उतना अच्छा नहीं है और दोनों के बीच दुश्मनी हमेशा रहता है। अब देखना होगा जब तालिबान काबुल पर 100% कब्जा कर लेगा फिर से क्या ये फिर पुराने दुश्मनी की ओर जाएंगे या फिर सही से रहेंगे। अगर कुछ बड़ा अपडेट आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।